नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक सफर कहानियों का खजाना, जहां हर गली नाली में इतिहास की गूंज है और हर मोड़ पर सपनों की चमक। आपका स्वागत है भारत के जालंधर में, जो कि पंजाब राज्य का हिस्सा है। पंजाब की पुरानी राहों का शहर, जहां स्पोर्ट बॉल भी स्टिच्ड होते हैं और लेदर शूज की चमक दूर दूर तक जाती है। क्या आप जानते हैं कि जालंधर का स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री 1700 करोड़ का है? हाँ, आपने सही सुना। हजारों लोगों के हाथों से बनी वो फुटबॉल, बैडमिंटन, रैकेट, क्रिकेट बैट सब यहीं से आते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जालंधर पंजाब की राजधानी था। इंडिया की आज़ादी के बाद जब चंडीगढ़ नहीं बना था तब तक, यानी कि 1953 तक। तो तैयार हो जाइए इतिहास, संस्कृति, स्वाद, आधुनिक जीवन की झलकियों से भरपूर जालंधर की कहानी के लिए। कहानी में और भी बहुत कुछ है जो शायद आप सोच रहे हो और वहां तक पहुंचे ना हो। तो लेट्स गो। पहले बात करें कि आज जालंधर की इकोनॉमी कैसी है, क्या कमाता है ये शहर, कौन सी इंडस्ट्री है जो चमकला रही है, कहाँ है बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज। स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री। जालंधर का स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग भारत के सबसे बड़ी प्राचीन पहचान में से एक है। करीब 60,000 से 70,000 लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इस इंडस्ट्री की कुल कीमत 1700 करोड़ के आसपास है, जिसमें डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट दोनों शामिल हैं। फुटबॉल, बैडमिंटन, रैकेट, फिटनेस इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे जो बनते हैं। लेदर इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। लेदर गुड्स यहाँ की पहचान है। यहाँ लेदर फिनिशिंग, टैनिंग, शू मेकिंग आदि के काम होते हैं। इस इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 1200 से 1500 करोड़ है, जिसमें करीब 400 करोड़ एक्सपोर्ट से आता है। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड की बात की जाए तो आसपास का इलाका खेती योग्य है। गेहूं, मक्का, चना, कपास और चीनी गन्ने की खेती आपको मिल जाएगी। जालंधर ट्रेड सेंटर भी है। रोड और रेलवे जंक्शन पर होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और अन्य वस्तुओं का आवागमन अच्छी तरीके से होता है। स्टार्टअप, आईटी और सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ आप छोटे मोटे स्टार्टअप, सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसे एजुकेशन, हेल्थ, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हाउसेस बन रहे हैं। बड़ा आईटी हब नहीं है जैसे गुड़गांव या बेंगलुरु, लेकिन ग्रोथ अच्छी खासी है। ऑफिस स्पेस और कमर्शियल स्टेटस के साथ सेटअप शहर में बढ़ रहे हैं। जालंधर को भारत की स्मार्ट सिटी योजना के दूसरे चरण में चुना गया है, जिससे बेहतरी की अपेक्षाएं बनी हैं। सड़कें, पार्क, सार्वजनिक सुविधाएं, सफाई, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि में सुधार की योजनाएं लगातार चल रही हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो अगर आप यहां बिजनेस करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स गुड्स और लेदर सेगमेंट में बहुत अच्छा स्कोप है। साथ ही टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, फूड एंड कैफे कल्चर भी धीरे धीरे प्रमोट होता आपको मिल जाएगा। कॉलेज छात्रों की संख्या, युवाओं की मांग है तो एजुकेशन सर्विसेज, कोचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की अच्छी संभावनाओं में आते हैं। अब चलते हैं इतिहास की गलियों में। जालंधर बहुत पुराना शहर है। पुराणों और महाभारत के ग्रंथों में जालंधर का नाम सामने आता है। ट्राइगेट्स राज्य का हिस्सा था जो रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के बीच था। कहते हैं यहाँ एक दानव राजा जालंधर का साम्राज्य था जिसने जल और अंधेरा शामिल कर रखा था। मुगल, राजपूत, स्थानीय राजाओं का शासन यहाँ पर आपको उस जमाने में देखने को मिल सकता था जब मिडवल पीरियड था। पंजाब की विभिन्न सेनाएं यहाँ वहाँ से आती जाती रही। सिख शासन के समय भी जालंधर ने बड़ी भूमिका निभाई, खासकर धार्मिक और सामाजिक सक्रियता में। ब्रिटिश एरा की बात की जाए तो अंग्रेजों ने जालंधर को जिला बना दिया। ग्रांड ट्रंक रोड के नज़दीक होने की वजह से ये प्रशासनिक और इंडस्ट्रियल सेंटर भी बना रहा। ब्रिटिश रेलवेज और सैन्य छावनी का निर्माण भी यहाँ पर हुआ था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर का जो हाल था, उसके बाद पंजाब की सीमा में जालंधर एक महत्वपूर्ण
शहर बना था। ये पंजाब की राजधानी था। चंडीगढ़ जब 1953 तक नहीं था। समाज में बदलाव, शहरीकरण, लेदर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज की पहचान को नई दिशा दिलाने वाला कोई और नहीं, जलंधर ही है। जहां धरती बयां करती है अपनी कहानी, उसे जलंधर कहा जाता है। दोस्तों, जलंधर भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र में स्थित है। जलंधर यहां अपनी एक अनोखी पहचान बनाए हुए है। राजधानी चंडीगढ़ से करीब 142 से 148 किलोमीटर दूर है। अमृतसर से लगभग 83 से 90 किलोमीटर दूर है। लुधियाना के करीब, साथ ही ब्यास और सतलुज जैसी नदियां इसके आसपास हैं। यहाँ पर 40 से 41 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है। रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। मिनिमम टेम्परेचर 19 से 20 डिग्री तक रहता है और एकदम जब हालत त्रस्त हो जाए तो 5 से 6 डिग्री तक भी चला जाता है। मानसून जुलाई अगस्त में काफ़ी अच्छी बरसात होती है और वर्षा यहाँ पर 700 सेंटीमीटर से 700 मिलीमीटर तक के आसपास तक की हो जाती है। काफ़ी उपजाऊ मैदान है क्योंकि यहाँ की अलवेल प्लान्स हैं और नदियाँ, नहरें, कृषि योग्य मिट्टी शहर के आसपास के गांवों की जीवनदायिनी कही जाती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी संरचना, सामाजिक विभिन्नताएं। अब बात करते हैं नंबर्स की, कितने लोग, कितने पढ़े लिखे लोग और सामाजिक संरचना। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 8,62,886। मेट्रो शहरी क्षेत्र 2025 के अनुसार 12,59,000। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 886 महिलाएं। लिटरेसी रेट 86% है। इसके साथ ही पुरुष साक्षरता 88.82%, महिला साक्षरता 83.30% है। जलंधर सिर्फ ब्रिक और कंक्रीट का शहर नहीं, यहाँ संस्कृति, पहनावा, त्योहार, रहन सहन सब एक नई पहचान है। भाषा की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, ठेठ पंजाबी। हिंदी और अंग्रेजी स्कूलों में, कार्यालयों में बोली जाती है। पारंपरिक पंजाबी पहनावा जैसे पटियाला सलवार, सूट, कुर्ता पैजामा आपको पहनते लोग दिख जाएंगे। सर्दियों में फुलकारी सलवार, पंजाबी सूट्स, टर्बन्स खासकर सिख पुरुषों में आप देख पाएंगे। वैसे आधुनिकता के पांव यहाँ भी पसारे गए हैं तो आपको पूरी दुनिया के फैशन के हिसाब से यहाँ भी तरक्की होती मिल जाएगी। यहाँ पर बसंत पंचमी, लोहड़ी, होली, गुरु पूर्णिमा, दीपावली, बैसाखी विभिन्न त्यौहार होते हैं। गुरु नानक जयंती भी यहाँ पर विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। बाजारों में चहल पहल होती है। पार्कों में समय बिताती मिल जाएंगी। सुस्त शामों में कैफे, मिठाई की दुकानें, चाय समोसा के ठेले काफ़ी लोकप्रिय हैं। लोकगीत, भांगड़ा, गिद्दा संगीत का चलन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पंजाबी संगीत और फिल्में यहाँ के जीवन का हिस्सा हैं। संगीत सभा, संगीत कार्यक्रम, शादी समारोह में लाइव कॉन्सर्ट या लाइव म्यूजिक, ढोल संगत आप देख पाएंगे। अगर आपको अभी भूख लगी है तो चलिए स्वाद की यात्रा करा ही देते हैं जलंधर की रसोई में। पंजाबी थाली, राजमा चावल, सरसों का साग, मक्के की रोटी, दूध, माखन, लस्सी, बटर चिकन, अमृतसरी कुलचे, छोले, भटूरे, आलू पराठा यहाँ की शान है। तले भुने पकौड़े, आलू टिक्की, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, कुल्फी, जलेबी, गाजर हलवा, लस्सी यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। स्वीट शॉप भी यहाँ आपको मिल जाएगी जहाँ बर्फ़ी, पेड़े, खोआ वाली मिठाइयाँ आप आराम से एंजॉय कर पाएंगे। कैफ़े का भी कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ कॉफ़ी कैफ़े, बेकरीज जहाँ युवा बैठकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। केक, सैंडविच भी एंजॉय कर सकते हैं। त्योहारों पे होली में गुजिया, मठरी, दिवाली में मेवे मिठाइयाँ, गुरु पर अखरोट पोहे, वैसाखी पर मक्के की रोटी और साग भी यहाँ एंजॉय कर पाएंगे। जलंधर में काफ़ी डाइवर्सिटी है। जात, पंथ, धर्म, समुदाय सभी मिलते हैं। मुख्य रूप से पंजाबी हिंदू और पंजाबी सिख समुदाय, छोटा मोटा मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय भी यहाँ पर है। शेड्यूल कास्ट की आबादी उल्लेखनीय खास नहीं है। ग्रामीण इलाके में जाट, गुज्जर, आदिवासी संघर्ष कोई खास नहीं है, लेकिन पारंपरिक पंजाबी खेती का समुदाय आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की सड़कों पर। चलिए चलते हैं यहाँ की सड़कों पर। जलंधर कैसे जुड़ा है भारत के सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग से।
नेशनल हाईवे से जुड़ा है। ग्रांड ट्रंक रोड NH1 इसके आसपास से गुजरती है। स्टेट हाईवे और ग्रामीण मार्ग भी हैं जो आसपास के कस्बों को जोड़ते हैं। जलंधर शहर रेलवे स्टेशन का महत्वपूर्ण जंक्शन है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन आती जाती है। जलंधर जम्मू लाइन इसके क्षेत्र के लिए अच्छी जगह है। हवाई मार्ग की बात की जाए तो निकटतम हवाई अड्डा आदमपुर एयरपोर्ट है जो शेड्यूल फ्लाइट रखता है कुछ गंतव्यों के लिए। बड़े एयरपोर्ट जैसे अमृतसर, चंडीगढ़ दूरी पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू फ्लाइट को संभालने में सुविधा है। इसके साथ RTO कोड की बात की जाए तो PB08 है और अन्य कोड सेगमेंट में PB19 कुछ क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। ऑटो रिक्शा, टेम्पो, बस सर्विसेज भी यहाँ आपको ईजिली मिल जाएंगी। महिलाएं जलंधर में उनकी स्थिति ठीक ठाक है। शिक्षा की बात की जाए तो 83.30% है जो पुरुषों से लगभग थोड़ी सी ही कम है। एम्पावरमेंट की बात की जाए तो सरकारी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फ्री कोचिंग क्लासेस, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जैसी योजनाएं भी लड़कियों के लिए शुरू की गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा योगदान महिलाओं का आप देख सकते हैं। सोशल लाइफ महिलाओं के लिए काफ़ी सेफ है। महिलाओं को बाजार, कॉलेज और कैफे में स्वाभाविक रूप से आसानी से देखा जा सकता है। कुछ इलाके में पारंपरिक सोच अब भी है। शाम को बाहर ज़्यादा देर तक नहीं जाने दिया जाता या फिर असहज समझा जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो स्पोर्ट्स, गुड्स, स्टिचिंग, लेदर प्रोसेसिंग, स्मॉल स्केल व्यवसाय में भाग लेते नजर आ जाएंगी। घर घर से काम करती महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। जलंधर का दिन रात का चेहरा कुछ अलग ही रहता है। जहां दिन चहल पहल से वहां रात काफ़ी रंगीन दिखती है। रंगीन का मतलब आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें भी जैसी आपकी सोच। कैफ़े और रेस्टोरेंट की बात की जाए तो कैफ़े, मल्टी कुजीन्स रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको खुले मिल जाएंगे। खास करके अर्बन स्टेट, मॉडल टाउन, ईस्टवुड विलेज आदि इलाके में। मॉल, शॉपिंग हब यहाँ आपको मिलेंगे। MBD, नेपोलिस मॉल जैसे बड़े मॉल, स्ट्रीट बाजार, मार्केट जैसे गोल चक्कर रोड, रेलवे रोड, मल रोड, शॉपिंग, मूवी इंडस्ट्री का मजा आप ले पाएंगे। पब और क्लब भी यहाँ पर हैं। फुल नाइट क्लबिंग ज़्यादा नहीं है, कुछ लाउंज, पब और शाम को वाइब वाले स्थान आपको मिल जाएंगे। नॉन अल्कोहलिक एरिया ज़्यादा मिलेंगे। होटल और स्टे की बात की जाए तो शहर में कई होटल, लग्जरी स्टे आपको मिल जाएंगे। Airbnb और गेस्ट हाउस का भी ऑप्शन है, खासकर विद्यार्थियों या ट्रेवलर्स के लिए। यूथ कल्चर की बात की जाए तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, प्रकटता, फैशन, बाहर घूमना फिरना, कैफ़े होपिंग बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ों में आता है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा, ऑनलाइन डिलीवरी, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम आपको जलंधर का एक एक स्पॉट घुमाने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है देवी तालाब मंदिर। जलंधर का प्रमुख हिंदू मंदिर है, देवी दुर्गा को समर्पित है। मंदिर परिसर में एक तालाब है जो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखता है। सुंदर नक्काशी, सोने के काम, मंदिर की संरचना देखने लायक है। रात में दीपों की सजावट दिल को मोह लेती है। अगला जो स्थान, इसे जंग आज़ादी मेमोरियल करतारपुर के नाम से जाना जाता है। करतारपुर स्थित मेमोरियल और म्यूजियम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबी समुदाय की भूमिका को समर्पित क्षेत्र में खुली जगह, स्मारक और प्रदर्शनी हॉल मौजूद है। वंडरलैंड थीम पार्क की बात की जाए तो पार्क, वाटर राइड और बच्चों की खुशियों का मिश्रण आप देख पाएंगे। बच्चों और परिवार के लिए मज़ेदार जगह है। शाम को लाइट्स, वाटर फाउंटेन, वॉकिंग एरिया अच्छा खासा है। रंगला पंजाबी हवेली एक कल्चरल विलेज स्टाइल प्लेस है जहां पंजाब की लोक संस्कृति दिखाई जाती है। फोक डांस, संगीत, पारंपरिक खाना, गांव जैसा अनुभव। शहर बाहर की हरियाली के बीच शांति और मनोरंजन का एक शांत स्थान है। गीता मंदिर, मॉडल टाउन निक्कू पार्क के पास एक सुंदर मंदिर। जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर भक्तों का आना जाना, शांत वातावरण, सुंदर मूर्तियां और धार्मिक कार्यक्रम यहाँ आपका दिल जीत लेंगे। इसके अलावा सेंट मैरी कैथेड्रल जलंधर कैंटोनमेंट की बात की जाए तो पुरानी वास्तुकला, संस्कृति, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व आप देख पाएंगे। वैसे यहाँ और भी बहुत कुछ है। और अंत में आपको कुछ मज़ेदार बात कहते हैं जिससे जलंधर की कहानी यादगार रहे। जलंधर का नाम जलंधरा नामक एक दानव से जुड़ा है जिसकी मान्यता है जल और अंधर जो पानी में रहता था। इस शहर का नाम समय समय पर कुछ नया रंग लाया है। राजधानी का दर्जा भी संभाला है। आज़ादी के बाद जब चंडीगढ़ जब तक नहीं बना था, जलंधर पंजाब की राजधानी रहा है। यहाँ की स्पोर्ट, गुड्स और लेदर इंडस्ट्री सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में अपनी पहचान बना के रखता है।
जालंधर कंटोनमेंट बहुत पुरानी सैन्य छावनी है जो 1848 में स्थापित की। यहाँ देवी तालाब मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जालंधर सर्दियों, बरसात और कुछ ऐसे मौसम आपको दिखाई देंगे जो आपके दिल को मोह लेंगे। AQI का स्तर भी ठीक ठाक है, लेकिन चेतावनी ये भी है कि विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी यहाँ पर खास ख्याल रखा जाता है। तो ये था जालंधर का सफ़र, पुराने किस्सों से लेकर आज तक की युवा की उम्मीदों तक, खेतों की हरियाली से लेकर चमचमाती दुकानों तक। अगर आप भी पंजाब आएँ तो जालंधर को अपनी सूची में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यहाँ वो जगह है जहाँ व्यापार की मेहनत, संस्कृति की कहानी, स्वाद की गर्मियाँ, लोगों की गहराई। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड बाय।